खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र के फरमान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि संदिग्धों का कोरोना टेस्ट अत्यंत जरूरी है। राजस्थान में अब तक 50 ऐसे मरीज सामने आ चुके हैं जिनकी मौत के बाद लिए गए सैंपल कोरोना पॉजिटिव निकले। ऐसे में संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। अगर किसी कोरोना मृतक का बगैर प्रोटोकॉल फॉलो करे अंतिम संस्कार किया गया तो काफी तादाद में लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध मरीज की मौत पर कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए गए। राजधानी के करणी बिहारी इलाके में हुई रॉयल्टी व्यापारी नरेश से लूट और हत्या के बाद पुलिस ने आला अधिकारी जल्द से जल्द खुलासे में जुट गए हैं। डीसीपी वेस्ट काविंद्र सागर के मुताबिक मृतक के भाई ने लूट और हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन लूट की राशि का जिक्र नहीं किया। इसके पीछे किसी से आपसी रंजिश की संभावनाएं हो सकती। जालौर एसपी के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने तड़का कार्रवाई की। पुलिस ने नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बड़ी मात्रा में नकली घी मिलने की सूचना मिली। दौसा के लालसोट इलाके के मुड़िया गांव में 7 जून को जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों का खूनी संघर्ष साफ दिखाई दे रहा है। इस झगड़े में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जोधपुर शहर की अशोक कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मुंह बोले भाई ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने खुद का भी गला काटकर आत्महत्या कर दी, जिसके बाद एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। बांसवाड़ा जिले के घाटोल की निवासी डिंपल त्रिवेदी रूस में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई डिंपल को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में पता चला कि डिंपल की किडनी खराब है और उसे टीबी भी है। चिकित्सकों ने डिंपल की 3-4 दिन तो इलाज किया, लेकिन अब डिंपल के परिजनों को 24 घंटे में ले जाने की बात कही। चिकित्सकों ने बताया कि अगर डिंपल का समय पर उपचार नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल है। वहीं लॉकडाउन के कारण फ्लाइट उपलब्ध नहीं है। ऐसे में डिंपल को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन डिंपल की परिजन 25 से 30 लाख रुपए का खर्च उठाने में असमर्थ है। ऐसे में डिंपल का परिवार सरकार से एयरलिफ्ट करने की मांग कर रहा है। भरतपुर का केवला देव नेशनल पार्क आज से खुल गया है। यहां सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। पार्क के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर चैंबर बनाया गया। कर्मचारियों ने मास्क और ग्लव्स पहन रखे हैं। यहां एक नोटिस भी चस्पा किया है, जिस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। राजसमंद जिला प्रशासन ने आम लोगों की सुविधा को देखते हुए मुख्य सब्जी मंडी को खोल दिया है। शर्तों के अनुसार सब्जी को और जीवन तरीके से चलाया जाएगा। सब्जी विक्रेताओं को मास्क और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सब्जी मंडी में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया। कोरोना महामारी के बीच अनलॉक 1 के तहत प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सावधानियां कितनी साचेत हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर जाम के हालात बने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बारां के शाहबाद इलाके के पाजन टोरी गांव निवासी एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना के तुरंत बाद चिकित्सा विभाग और प्रशासन की तरफ से 500 मीटर के इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया। जालौर में अब कोरोना मरीजों की संख्या कम होने से प्रशासन और लोगों को थोड़ी राहत है। आपको बता दें कि अब तक 151 कोरोना पॉजिटिव मरीज नेगेटिव हो चुके हैं। वहीं मालवाड़ा निवासी युवक की उदयपुर में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद परिजनों को क्वारंटीन किया गया। झुंझुनू पुलिस कम से कम तनाव लेकर काम करे, इसके लिए एसपी जेसी शर्मा ने कोशिशें शुरू कर दी। वो न सिर्फ सिपाही स्तर के कर्मचारियों से सीधा संवाद करें, बल्कि अब पुलिस जवानों के लिए नियमित योग क्लास भी शुरू की गई है, जिसके तहत पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी राय सिंह तोगड़ा ने जवानों को योग की प्रक्रिया समझाई। राज्य के 88 ब्लॉक के महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में 50 और 38 स्कूलों के 2 अलग-अलग आदेश जारी किए। इन आदेशों के अंदर अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित इन स्कूलों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुरू किया गया। प्रथम चरण में इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होंगी और आगामी वर्षों में क्रम अनुसार कक्षा 9, 10, 11 और 12 का संचालन शुरू होगा। वहीं स्थापना के चौथे साल में स्कूल का स्तर कक्षा 1 से 12 तक का हो जाएगा। कोटा के कोरोना अस्पताल में अव्यवस्थाओं के मामले में हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ता अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील से मिले। कार्यकर्ता ने भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी अवगत कराया और व्यवस्था में सुधार करने की अपील की।
बांसवाड़ा जिले में 2 दिन में 4 कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क हो गया। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की। देश और दुनिया में क्लाइमेट चेंज का असर अब पशु पक्षियों पर भी दिख रहा है। अक्सर सर्दियों में ठंडे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो इस बार मई जून की तपती गर्मी में भी देखे जा रहे हैं। नागौर के डीडवाना के आसपास के तालाबों और झीलों में हजारों की तादाद में प्रवासी पक्षी नजर आ रहे हैं। नीमका थाना इलाके के गणेश्वर में राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में चोरी का प्रयास हुआ। बैंक कर्मचारियों के अनुसार चोर कैश रूम का ताला तोड़कर नहीं कैश को ले जा पाए। वहीं चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अलवर जिले के मुडावर इलाके में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन ने सभी दुकानों को बंद करवा दिया है। साथ ही कस्बे के सभी रास्तों को भी बंद करवा दिया है। अलवर जिले के ततारपुर की ढकवासन माता मंदिर में चोरी की वारदात हुई। चोर स्टोर रूम का दरवाजा तोड़कर सामान चुरा कर ले गए, जिसके बाद पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। अलवर जिले के मुडावर में यादव विकास समिति की बैठक हुई, जिसमें मोरारी बापू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। अलवर के मुडावर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल को लेकर जनसंपर्क अभियान के तहत बूथों पर सरकार की उपलब्धियों के पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पत्र भी वितरित किए। नागौर एसपी डॉक्टर विकास पाठक ने मकराना पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने पुलिस अधीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं एसपी ने जरूरी निर्देश दिए और कोरोना संकट के समय पुलिस जवानों की सराहना कर हौसला भी बढ़ाया। करौली में मापतोल विभाग और असर विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए धर्म कांटे की जांच की, जहां तुलाई कम पाए जाने पर 2 धर्म कांटे सीज करते हुए बंद कर दिए गए। धौलपुर की सदर थाना बाड़ी और डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात इनामी दस्यु केशव गुर्जर को हथियारों और खाद्य सामग्री पहुंचाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी। किशनगढ़ में अभी डोडा पोस्ट तस्कर को पकड़ना पुलिस को भारी पड़ गया है, क्योंकि पुलिस ने जिस आरोपी पर शिकंजा कसा उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मदनगंज थाना प्रभारी सहित 2 थानों की 11 जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया। बूंदी में आयोजित प्रेस वार्ता में कोटा विधायक मदन दिलावर ने अपनी पक्ष बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि बीजेपी सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये साल चुनौतीपूर्ण रहने के बाद कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बना है। बाड़मेर के कोतवाली थाने में फर्जी कोतवाल के खिलाफ धोखाधड़ी कर 85,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया। रकम ट्रांसफर करने के बाद व्यापारी की अब असली कोतवाली से बात हुई तो ठगी की भनक लगी। करौली में 4 लोगों की जांच कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 33 हो गया है। सभी संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया। वहीं चिकित्सा विभाग और प्रशासन संक्रमितों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुटे हुए हैं। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध रोड पर स्थित नटराज गार्डन में प्रशासन द्वारा बनाया गया कोविड सेंटर से 23 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। इस दौरान एसडीएम देवेंद्र कुमार यादव और सीएमएचओ द्वारा सभी मरीजों का माला पहनाकर और फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कोटा नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। लॉकडाउन के पहले आवेदकों के चक्कर काटकर थक चुके आवेदक कुछ पार्षद ब्रिजेश शर्मा के नेतृत्व में निगम उपायुक्त प्रेम शंकर शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे और समस्या का समाधान करने की मांग की। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी का बूथ संपर्क अभियान झमर मंडल की नारनाड़ी गांव में शुरू हुआ। 14 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पत्रक वितरित किए। हनुमानगढ़ के धान मंडी में कृषि जिन्स बेचने आए युवा किसान को अन्य किसानों और धान का तोला मजदूरों के बीच चल रही विवाद में बीच बचाव करना महंगा पड़ गया। आक्रोशित धान का तोला मजदूरों ने किसान पर हमला कर दिया और उससे मारपीट की। सीकर जिले के अजीतगढ़ में विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय पर लोगों ने प्रदर्शन किया। माकपा नेता कामरेड ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में 6 महीनों की बिजली बिल माफ करने सहित 13 मांगे रखी गई। लाड़दू में मुख्य शहर काजी सैयद मोहम्मद अयूब अशरफी ने पैरा टीचर को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्री साले मोहम्मद को पत्र लिखकर ये मांग की। लाड़दू विधायक मुकेश भाकर ने राजकीय चिकित्सालय में नवनिर्मित होने वाले ऑक्सीजन पाइपलाइन का शिलान्यास किया। साथ ही चिकित्सालय में अन्य कई जरूरी व्यवस्थाओं का उद्घाटन भी किया। राजस्थान युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और लाड़दू विधायक मुकेश भाकर को सीएम के नाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। बेरोजगार युवा और छात्रों से मकान मालिक लॉकडाउन के समय का किराया मांग रही हैं। किराया नहीं देने पर उनसे अभद्रता और मारपीट की जा रही है, जिसे लेकर ज्ञापन में छात्राओं की मदद की मांग की गई।
जैसलमेर के रामदेवरा से खबर है, जहां बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रेम और रामदेवरा के नेतृत्व में मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष में किए गए कार्यों की उपलब्धियों पर मुद्रित पत्र बांटे गए। 12 में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एएन लखपत मीणा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कम से कम 6 माह तक की बिजली बिल माफ करने सहित अन्य कई मांग की गई। नागौर में हर उपखंड में तकरीबन 4 से 5 डीलर के पीओएस मशीन खराब हो चुकी हैं, जिसके चलते राशन डीलर को मशीन ठीक कराने के लिए कई बार जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो वहीं राशन वितरण कार्य ठप होने पर उपभोक्ताओं के गुस्से को भी झेलना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत बीजेपी झाडोल मंडल की तरफ से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर बूथ संपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बीजेपी देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार द्वारा पत्रक का विमोचन किया गया। झुंझुनू की पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। एसपी जेसी शर्मा ने पुलिस लाइन में खाली पड़ी जगहों पर पौधे लगाए और सभी पुलिसकर्मियों को उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी सौंपी। इस मौके पर एएसपी वीरेंद्र मीणा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नागौर के मारवाड़ मुंडवा शहर में नवनिर्मित अम्बेडकर भवन के पास पालिका प्रशासन द्वारा पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फुलवारियां लगाई जा रही है। पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यहां बनने वाला स्वास्तिक का निशान है। जैसलमेर के रामदेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छायण गांव में एक परिवार के अंदर नामकरण संस्कार कार्यक्रम में भी मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। तो वहीं पूजा करने वाले पुजारी ने भी कोरोना के नियमों के साथ पूजा अर्चना कराई। नागौर जिले के मुंडवा पंचायत समिति के बलाया गांव में ग्रामीण पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई का काम कर रही हैं। सदियों से परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत बरसात से पहले गांव की तालाब, नालों, नालियों की सफाई की जाती है। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे जन जागरण सप्ताह के तहत मनरेगा श्रमिकों को निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। ये जानकारी बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी अनूर छोड़िया ने दी। 200 विधायक मुरारीलाल मीणा लगातार जरूरतमंदों की मदद का सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं और इसी क्रम में विधायक ने 300 जरूरतमंद लोगों को भोजन किट वितरित की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चूरू के तारानगर के मुख्य बाजार में अंडरग्राउंड दुकान बनाते समय पास की दुकान ढह गई, जिससे मुख्य बाजार में मलबा गिरने से सड़क पर चल रही एक राहगीर के मलबे में दबने से वो घायल हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया। सीकर के धरुपुरा गांव में नाबालिग बहन के साथ ज्यादती करने और अपने पति की हत्या करने की आरोपी महिला ने सीकर की शिवसिंहपुरा जेल में बच्चे को जन्म दिया है। जयपुर के चौमू में शिवाजी मार्ग पर एक विवाहिता ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव मोर्चे में रखवाकर जांच शुरू कर दी। अजमेर के रेल कर्मचारियों का डीए फ्रीज करने के विरोध में यूनियन की मंडल इकाई के आह्वान पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। कारखाना परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान काले झंडे भी दिखाए। बसेड़ी पुलिस और डीआरटी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए जीप से 10 कार्टून देसी शराब सहित 2 बियर कार्टून जब्त किए हैं। जीप जब्त करते हुए पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ की। प्रतापगढ़ में उदयपुर लोकसभा सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे बूथ संपर्क अभियान का आगाज किया। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद ने मोदी सरकार 2.0 की 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया। झालरापाटन के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील मिलने वाली है, जिससे जनजीवन सामान्य तौर पर फिर से शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी। सुजानगढ़ से पद विहार करते हुए 10 साध्वी लाडनू पहुंची, जहां उन्होंने जैन मंदिर में दर्शन किए, तो वहीं बगड़ा भवन में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। लाडनू में जैन संस्कृति संरक्षण संस्थान के तत्वाधान में राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नागौर में रिंग रोड सड़क बनाने वाली कंपनी के मजदूर की कुएं में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने शव बाहर निकाला और जांच शुरू कर दी। लाडनू में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की तरफ से बूथ संपर्क अभियान का शुभारंभ किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए पत्रक का विमोचन भी किया। नागौर के जायल में सरपंच संघ की तरफ से आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम पंचायतों में सरपंचों की सामने आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। पाली के देसूरी में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे मास्क पहनो इंडिया अभियान के तहत नरेगा मजदूरों को मास्क वितरित किए गए। अलवर के किशनगढ़बास निवासी मनोज कुमार शर्मा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और संगठन की रीति नीति पर काम करने और कार्यकारिणी बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्मिकों को कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा किट उपलब्ध कराई गई।
बेसूरी में कोटेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कोरोना संकट में सेवाएं देने पर फालना थाना अधिकारी को साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया। अलवर के गांव बिद्रका में 9 दिन पहले हुए खूनी संघर्ष और फायरिंग मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश के चलते हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत और करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के खैरतल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पत्रक वितरित किए गए, जिसके बाद पूर्व विधायक रामहीर सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। लाड़दू में आचार्य श्री तुलसी के 24वें महाप्रयाण दिवस के अवसर पर स्थानीय साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल ने फेसबुक लाइव पर व्याख्यान करते हुए आचार्य श्री तुलसी को मानवता का विशिष्ट संत बताया। जियाबड़ी में बजरी माफिया वन विभाग की तरफ से धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन हो रहा है। अवैध बजरी के डंपर उपखंड मुख्यालय के सामने से होकर निकलते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करते देखा नहीं। किशनगढ़ बास में नगर पालिका की उदासीनता के चलते वार्ड 3 के कुम्हार मोहल्ला में सड़क पर गंदा पानी भरा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली गैर पहुंची और पुलिस थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगर पालिका को औचक निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों से बातचीत की। सांगानेर के विधानी गांव में पत्रक बूथ स्तरीय संपर्क अभियान गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन पंकज बाबा के आश्रम में आयोजित हुआ। जोधपुर के धुंधाड़ा गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ संपर्क अभियान के तहत पत्रक वितरित किए। लूणी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया। करौली में 24 मार्च से सेवाएं दे रहे लांगर थाने के पुलिस मित्रों का अभिनंदन किया गया। थाने में 30 पुलिस मित्रों को प्रिंटेड टी शर्ट और कैप वितरित की गई। मेड़ता के चिकित्सक अखिल गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश देकर उनको लेकर फैली अफवाहों का खंडन किया। अखिल गुप्ता ने संदेश में कहा कि कोरोना संक्रमित नहीं है और न ही किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। मेड़ता के कोविड केयर सेंटर में कोरोना वायरस के 19 पॉजिटिव मरीजों में से 4 को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लूणी क्षेत्र के नारनाड़ी पटवारी भगवाराम पटेल और बोरानाड़ा पटवारी गीता चौधरी को उपखंड अधिकारी ने कोरोना वॉरियर के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। लूणी में पूर्व विधायक जोगाराम पटेल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के पत्र वितरित किए। जोधपुर जिला परिषद सीईओ डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कई ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। भरतपुर की कामा थाना अधिकारी का कहना है कि कस्बे में कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाई जाएगी ताकि कोरोना न फैले। लालसोट की अनाज मंडी में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में व्यापारी संगठनों की तरफ से मुआवजा देने की घोषणा की गई। वाराणसी जिले के केलवाड़ा में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। कस्बे के पास करीब 5 बीघा भूमि पर बायोमेडिकल वेस्ट सामग्री पड़ी है। प्रतापगढ़ में हिंदू जागरण मंच धमोतर द्वारा जिला संयोजक रवि जोशी पर फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धमोतर थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। हाड़ौती की धरती फिर से प्रवास पर आने वाले देशी परिंदों का ठोर बन रही है। उदयपुर के ओगड़ा में अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम पंचायत के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। यहां अतिक्रमणकारियों ने आबादी भूमि पर कई जगह अतिक्रमण कर रखा है। कोटा में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग पूरा प्रयास कर रही है। सरपंचों ने फिर से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। इसका आगाज कोटा के सुल्तानपुर ब्लॉक से हुआ है। उदयपुर के झाड़ोल में ग्राम पंचायत में कचरा संग्रहण के लिए नया टेम्पो खरीदकर उद्घाटन किया, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। नागौर के मुडवा निवासी गोवर्धन वैष्णव की बाइक से करीब 2 फीट लंबा सांप घुस गया, जिसके बाद बाइक स्टार्ट होने पर सांप बाहर निकलते टेलीफोन विभाग के बक्से में घुस गया। उदयपुर की फलासिया थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बीचीवाड़ा बाईपास से अवैध रूप से बजरी भरकर ले जा रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। दरियावद महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिव्या सोनी के जन्मदिन पर पौधारोपण किया गया। चूरू के तारानगर में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। बाड़मेर के समदड़ी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने जन सेवा अभियान के तहत उप स्वास्थ्य केंद्र में जरूरतमंद लोगों को 350 मास्क और 50 सैनिटाइजर का वितरण किया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक ने बगवास में विराजित दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज के दर्शन किए। बेसूरी में सोनाना खेतलाजी ट्रस्ट की तरफ से आदिवासी परिवारों को तहसीलदार के जरिए वस्त्र और भोजन सामग्री किट वितरित की गई।
जयपुर के चोमू में जलदाय विभाग के पास बनाए गए आधुनिक शौचालय में पिछले कई दिनों से ताला लटका हुआ है। भीलवाड़ा में बिजली की माफ करने के लिए साथ ही सिक्योर कंपनी द्वारा लगाए गए मीटर्स के विरोध में व्यापारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। माउंट आबू के आरना के पास पैंथर ने गाय पर हमला कर दिया। हमले में गाय की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर में आमजन के इलाज के लिए मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए गए और निःशुल्क उपचार के साथ दवा वितरित की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।